पिछले 9 दिनों की मायूसी भुलाते हुए बाजार ने शानदार वापसी की। सेंसेक्स 517 अंकों की बढ़त के साथ 27,976 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 151 अंकों के उछाल के साथ 8,492 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स ने 28,017.97 का ऊपरी स्तर छुआ तो निफ्टी 8,504.55 के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया था। दिन भर के कारोबार के दौरान कैपिटल गुड्स, रियल्टी, बैंकिंग, एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बर्धमान विस्फोट मामले में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एनआईए की विशेष अदालत ने 21 आरोपियों के खिलाफ आतंकवादी अधिनियम, साजिश रचने, आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाने और इनके लिए रकम मुहैया कराने, शस्त्र और विस्फोटक रखने और विदेशी नागरिक अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया गया। इन आरोपियों में 4 बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। वर्ष 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान के बयान को कायम रखते हुए उनके ड्राइवर अशोक सिंह ने अदालत से कहा कि हादसे के समय वो कार चला रहा था, सलमान नहीं। अब इस मामले में 1 अप्रैल से अंतिम सुनवाई शुरू होगी। गौरतलब है कि इस घटना में 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 4 अन्य घायल हुए थे। ड्राइवर अशोक ने अदालत को बताया कि गाड़ी का टायर अचानक फट जाने की वजह से गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। जब अदालत ने अशोक से पूछा कि वो इतने सालों तक सामने क्यों नहीं आया तो उसने कहा कि पुलिस ने पहले ही दिन उसकी बात नहीं सुनी। उसके बाद मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। झारखंड के गढ़वा जिले के गढ़वा अंबिकापुर सड़क पर एक बस के खाई में गिर जाने की वजह से 10 यात्रियों की मौत हो गई है। इस हादसे में 30 लोग भी घायल हो गए हैं। ये बस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से बिहार के सासाराम जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में वो सुबह करीब 5 बजे खाई में गिर गई। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत की अपार संभावनाएं हैं और इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने सोमवार को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी पक्षों से विश्व स्तरीय समुद्री संग्रहालय स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की ताकि भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण पहलू को उजागर किया जा सके। राजनीतिक वित्त पोषण के बारे में एक मजबूत कानून की वकालत कर रहे चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि चुनावों के दौरान काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एचएस ब्रह्मा ने राजनीतिक वित्त पोषण और चुनाव सुधार पर विधि आयोग की सिफारिशों पर 1 दिवसीय विचार विमर्श का उद्घाटन करते हुए कहा कि काला धन लोकतंत्र पर चोट है। बिहार में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुरुवार के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार को परिषद ने राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने राजधानी पटना सहित प्रदेश के अन्य नगरों में कई स्थानों पर सड़क और रेल यातायात को बाधित किया। एबीवीपी द्वारा गत 26 मार्च को पटना शहर के आर ब्लॉक के समीप हिंसक प्रदर्शन और प्रतिबंधित बिहार विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश के प्रयास के दौरान पुलिस के साथ झड़प, पथराव और लाठीचार्ज में कुल 108 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें 57 पुलिसकर्मी और 51 प्रदर्शनकारी छात्र शामिल थे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को सहूलियत देने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया। इस ऑफर वर्ल्ड ऐप के जरिए मेट्रो कार्ड रिचार्ज हो सकेंगे। यात्री एक एप्लीकेशन के जरिए नया मुफ्त ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप यात्रियों को स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने पर इसके बदले में कुछ अंक देगा, जिसके आधार पर 100 क्रेडिट पॉइंट हो जाने पर इनाम के तौर पर मेट्रो का स्मार्ट कार्ड मुफ्त रिचार्ज कराया जा सकेगा।